Hello and welcome once again, everybody. This is Abhishek Tiwari, and I'm going to explain you once again in the very second lecture the detailed explanation of the first lesson, which is obviously the last lesson. Okay, as I told you, this is written by Alphonse Daudet. Okay, so students, this is a very beautiful piece of literary art which has been handsomely explained by Alphonse. So here we had seen that the story extracted from the from or depicted from a scene of Franco-Prussian War. Okay, so in that I told you there's two major characters. One is a French student, and the second is M. Hamel, Mr. Hamel, as his teacher. Okay, so I told you in the last lecture that an order came from uh, Prussian side that the two district which has been seized by uh, German or Prussian army, named Alsace and Lawrence, would now no longer can continue their own French language, and it has been instructed that day after it would be taught German instead of French there. Okay, therefore this was the last day or the last lesson for a French teacher to teach them a French lesson very last time. Okay, so we have seen that very hurriedly French went to school. In the way he found once again at the bulletin board there was a crowd. He thought what could be the matter there. Okay, without stopping he was thinking so. Okay, let's talk about further what happened there after. Okay, so students, then as I hurried by as fast as I could go, वो कहता है फ्रेंच यहाँ पे बोल रहा होता है, आई मीन्स फ्रेंच. देन एज आई हरीड बाई, जैसे जैसे मैं भागता जल्दी जल्दी करता गया, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितनी तेज मैं जा सकता था. द ब्लैक स्मिथ वैचर, ओके, वो ब्लैक स्मिथ हो गया, वैचर हो गया. ठीक है, तो उस तरह से जो है वो पाता है कि ब्लैक स्मिथ हो गया वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के पास जो है, ब्लैक स्मिथ हो गया, वैचर हो गया. ठीक है, हु वॉज देयर, जो वहाँ पे खड़े हुए थे. ठीक है, तो ब्लैक स्मिथ तो आप जानते ही हैं. ठीक है, कि ब्लैक स्मिथ बेसिकली हम लुहार वगैरह कह सकते हैं. एक वैचर होता है वहाँ पे. ठीक है, हु वॉज देयर, जो वहाँ पे खड़े हुए थे, जो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, मतलब कि वहाँ पे खड़े हुए थे, वो लोग क्या कहते हैं, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस. अप्रेंटिस मतलब होता है असिस्टेंट. ओके, अपने असिस्टेंट्स के साथ, जो उनके ट्रेनीज के साथ वहाँ पे खड़े हुए थे, रीडिंग द बुलेटिन, वो लोग बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस को पढ़ रहे थे. कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे आगे निकलने के बाद उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई. डोंट गो सो फास्ट बब. ओके, बब एक प्रोनाउंस करते हुए उनको बोलते हैं कि डोंट गो सो फास्ट बब, कि बेटा बहुत जल्दी मत जाओ. ठीक है, इतनी जल्दी जो है, इतनी तेज़ी से मत जाओ. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. वो लोग मजाक के सेंस में कहते हैं कि तुम अपने स्कूल में ना आराम से जा सकते हो. यू विल गेट टू योर स्कूल, कि तुम लोग अपने स्कूल आराम से जाओगे, कोई जल्दी नहीं है. ठीक है, तो धीरे धीरे जाओ. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. फ्रेंड सोचता है कि लगता है कि वो लोग उसका मजाक बना रहे थे. एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और क्या करता है, वो एम हैमल के छोटे से गार्डन में, ठीक है, गार्डन के पास पहुंचता है. ठीक है, वो गार्डन के पास पहुंचता है. ओके, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हाँफते हुए, तेजी से दौड़ने की जैसे सांसें फूल रही थी. हास्टेनिंग विथ लॉन्ग ब्रीथ ही रीच टू द एम हैमल्स गार्डन. ओके, यूजली व्हेन स्कूल बिगैन, सामान्यतः जब स्कूल चलता था, शुरू होता है था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल. ओके, तो वहाँ पे एक बड़ा बस्टल हुआ करता था. बस्टल एक्चुअली हम
सिंपली हम कह सकते हैं कि बस्टल एक तरह का शोर शराबा हम कह सकते हैं, या क्राउड हलचल कह सकते हैं, ठीक है। कि एक बस्टल एक हलचल हुआ करती थी, विच कुड बी हार्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गलियों में सड़कों पर सुनाई पड़ सकती थी, वहाँ से सुना जा सकता था, ओके, उस हलचल को। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, इसके अलावा डेस्क का स्कूल में खुलना बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, यूनिशन का मतलब होता है इकोइंग, ठीक है। आप व्हेन यू वर स्मॉल किड, ठीक है, जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो आपने अपनी क्लासेस में यूनिशन के थ्रू पढ़ाई की होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं ना एक सुर में पढ़ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे करके आप पढ़ते रहे होंगे छोटे छोटे से, तो आप तो शोर शोर बचा करके, तो उसको यूनिशन कहते हैं। कि जो लेशंस होते हैं यूनिशंस के, ठीक है, जो यूनिशंस के लेशंस होते हैं वो भी यू नो वो भी जो है वहाँ पे सुनाई पड़, मतलब कि वो कहता है कि लेशन जो होते हैं यूनिशन के, वो भी वहाँ पे जो है सुनाई पड़ते थे यूजुअली, ठीक है। बच्चों का एक साथ बोलना जो है वेरी लाउड, बहुत ज़ोर ज़ोर से, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, जहाँ हम अपना हाथ अपने कानों पे रख करके जो है टू अंडरस्टैंड बेटर, जिससे कि हम बेहतर समझ सकें, अपने कानों को बंद करके बस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे, ठीक है, उसकी आवाज़ें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर की जो एक बड़ी सी छड़ी होती थी जिसको वो जोर जोर से जो है पीटते थे टेबल के ऊपर, उसकी आवाज़ यूजुअली आया करती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन कहता है कि लेकिन आज अब तो ये एकदम सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस टू गेट टू माई डेस्क, ठीक है। वो कहता है मतलब कि ये क्या नाम है, फ्रेंच कहता है, ठीक है। तो जो उसका एक कहता है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, ठीक है, कि जो उसका एक कमोशन होता है उसने कहा कि मैंने अपने हैड काउंटेड ऑफ ऑन कमोशंस है, कमोशन मतलब हो हल्ला या हलचल, हंगामा, खलबली, जो भी आप कह लीजिए। आई हैड काउंटेड ऑन कमोशंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सी, उसकी आदत थी जो क्लास में शोर शराबा स्कूल में तो था, उसकी वजह से बैकडोर से पीछे की डेस्क पे आकर के चलती हुई क्लास में बैठ जाना, ठीक है, उस कमोशन का फ़ायदा उठा करके, ठीक है, बिना टीचर को दिखाई पड़े, ये किया करता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन निश्चित रूप से दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज, हर चीज़ एकदम ऐसा शांत था जैसे संडे मॉर्निंग हो, ओके। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, खिड़कियों से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपनी जगहों पर ऑलरेडी बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस्टर हैमिल जो थे वो इधर से उधर चल रहे थे, अप एंड डाउन कर रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी खतरनाक भयानक आयरन रूलर को हाथ में ले करके, अंडर हिज आर्म, अपने अपने आर्म्स के नीचे, शोल्डर्स के नीचे रख करके। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड टू गो इन बिफोर एवरीबडी एज देयर वॉज नो कमोशन दैट डे, देयरफॉर आई हैड टू टेक परमिशन एंड आई हैड टू गो इन बिफोर एवरीबडी, ओके। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, ठीक है। कि मैं, वो कहता है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लस, ओके, कि मैं कितना ब्लस एक्चुअली हम सिंपली कह सकते हैं कि कितना उसको शर्म आ रही थी, वो शर्म के लिए कह रहा है कि हाउ आई ब्लस, कितना मैं शर्माया था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कितना मैं डरा हुआ था, ठीक है, उस दौरान टीचर के सामने से जाने में। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। वो कहता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, बट नथिंग हैपेंड, एम हैमिल सॉ मी, उन्होंने मुझे देखा, मेरे टीचर ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दया से प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पे जल्दी से जाओ, लिटिल फ्रेंड, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, ठीक है, या शुरू कर चुके थे या कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, वो उछल करके अपनी बेंच पे बैठा गया, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क,
और जाकर अपनी डेस्क पे बैठ गया। ओके, नॉट टिल देन, तब तक नहीं। ओके, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, ठीक है, कहते तब तक मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब थोड़ा सा मैंने अपने फ्राइट, अपने डर पर जब मैंने काबू पाया, जब मेरा डर थोड़ा शांत हुआ, डिड आई सी, तब मैंने देखा दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल वाइट कोट, कि हमारे टीचर उस दिन अपने ब्यूटीफुल वाइट कोट, ग्रीन कोट को पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड मतलब होता है लरिया। ओके, हिज फ्रिल्ड शर्ट, ओके, कहता है हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी उनकी जो लड़ी वाली ऐसी लड़ियों वाली जो शर्ट थी, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसके ऊपर उन्होंने एक ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहन रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब सब पे जो है कढ़ाइयाँ की गई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसको उन्होंने कभी भी नहीं पहना था, सिर्फ इंस्पेक्शन वाले, जब स्कूल का इंस्पेक्शन होता था, और प्राइज डे को छोड़ कभी उसने पहना नहीं था। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, उसके अलावा वो पूरा स्कूल आज पूरा एकदम स्ट्रेंज, आश्चर्यजनक दिखाई पड़ रहा था, एंड सॉलेम, और एकदम शांत था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, ठीक है, वो ये देखकर सरप्राइज हुआ था, ऑन द बैक बेंचेस, की पीछे की बेंचेस पे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो अक्सर खाली रहा करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग, उस पे गांव के लोग बैठे हुए थे, सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह ही वो भी चुपचाप बैठे हुए थे। उसमें ओल्ड हाउसर थे, ओके, किसी पर्सन की बात हो रही है, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैड, जिन्होंने अपनी तिकोनी टोपी पहन रखी थी। द फार्मर मेयर, फॉर्मर मेयर, पुराने पिछले जो है मेयर उस जगह के, वो भी बैठे हुए थे। फॉर्मर पोस्ट मास्टर, वहाँ के पुराने पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके बगल में, उनके अलावा कई और लोग भी गांव के बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई जो है वो दुखी दिखाई पड़ रहा था, हर कोई एकदम से सैड दिखाई पड़ रहा था, ठीक है, हर कोई दुखी दिखाई पड़ रहा था, हर कोई वहाँ पे जितने भी लोग थे, एवरी वन लुक्ड सैड, हर कोई जो है वहाँ पे वो दुखी दिखाई पड़ रहे थे, ठीक है। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ठीक है, और जो हाउजर था उसने एक पुराना सा प्राइमर लिया हुआ था। प्राइमर मतलब उसको हम कायदा कहते हैं, मतलब एक सूचना पट कह सकते हैं, ठीक है, एक उसको हम एक बोर्ड कह सकते हैं, एक पोर्ट्रेट कह सकते हैं, कुछ भी उसने लिया हुआ था। एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज, जिसको उसने थम्ड मतलब पकड़ा हुआ था किनारों से। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने उसको खोल करके अपने नीज पर रखा हुआ था, अपने घुटनों पर, विथ हिज ग्रेट स्पेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो उसके बड़ी बड़े चश्मे थे वो उसी प्राइमर के उस बुक टाइप की थी, उसके पुराने पन्नों पर जो है उसकी नज़रें पड़ी हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे जो है ये वो सीन वहाँ का अभी तक का हम लोगों ने देखा कि क्या सीन बना हुआ था, ठीक है। हाउएवर, ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन जो है वहाँ पे बनी हुई थी। तो ये हम लोगों ने अभी देखा। इसके आगे अगर हम बात करें, ठीक है, सो while I was wondering about it all, okay, while I was wondering मतलब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, एम हैमल माउंटेड, तो मिस्टर हैमल जो थे वो खड़े हुए हिज चेयर, अपनी चेयर से, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी ग्रेव मतलब उसी जो है ग्रेव फुल साउंड में, मतलब उसी जो है अपनी मतलब कि एक डीपनेस ऑफ साउंड में जो है, एंड जेंटल टोन, और अपनी एक सामान्य आवाज़ के साथ, विच ही हैड यूज टू मी, जिसको उन्होंने मेरे साथ अभी इस्तेमाल किया था, उन्होंने बोला, कहा, माई चिल्ड्रन, उन्होंने कहा मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये आज आखिरी लेसन है, आई शिल गिव यू, जो मैं आज आपको
दूंगा। आज ये आखिरी लेसन है जो मैं आज आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। उन्होंने कहा आगे कि बर्लिन से आदेश आ गया है टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन पढ़ाया जाए। ठीक है, ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। लॉरेन और अल्सास के स्कूल्स में अब केवल जर्मन पढ़ाया जाए। ठीक है, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। अगला टीचर कल आता है, आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसीलिए ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से जो है बैठे यहाँ सुने, आप पूरा ध्यान यहाँ लगाएं। मैं ये चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि बहुत ध्यान से आप यहाँ पे बैठें। इस तरह से उन्होंने बच्चों को अवेयर किया, अटेंटिव किया, इन्फॉर्म किया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. If you liked it, please definitely comment in the WhatsApp and also in the YouTube comment box. Okay, till then, wait for another video next day. We shall meet the same time furthermore with the videos. Thank you. Have a good day ahead.